हेलो फ्रेंड, तो आज यूनिट कन्वर्जन में हम वीडियो नंबर 3 में आज देखेंगे 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट कैसे हुआ। ठीक है, तो 1 MQ को हम लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, तो हम तीनों पे लिख देंगे 3.28 फीट इंटू 3.28 फुट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट आ गया। ठीक, 1 MQ इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट हो गया। अच्छा, एरिया क्या होता है, लेंथ भी मीटर और विड्थ भी मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर बोलते हैं। लेंथ फीट और विड्थ में फीट है तो स्क्वायर फुट हो गया। ये 2D ऑब्जेक्ट होगा, जैसे प्लेन कोई सरफेस रहेगा उसको बोलते हैं। वॉल्यूम किसको बोलते हैं, 3D ऑब्जेक्ट है ये, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों अगर मीटर में है तो MQ कहलाएगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर क्यूबिक फीट में है तो क्यूबिक फीट बोलते हैं इसको। ये 3D ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आएगा। 1 MQ इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट कैसे आया। हेलो फ्रेंड, तो आज यूनिट कन्वर्जन में हम वीडियो नंबर 3 में आज देखेंगे 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट कैसे हुआ। ठीक है, तो 1 MQ को हम लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, तो हम तीनों पे लिख देंगे 3.28 फीट इंटू 3.28 फुट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट आ गया। ठीक, 1 MQ इजकल टू 1 क्यूबिक मीटर इजकल टू 35.28 क्यूबिक फुट हो गया। अच्छा, एरिया क्या होता है, लेंथ भी मीटर और विड्थ भी मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर बोलते हैं। लेंथ फीट और विड्थ में फीट है तो स्क्वायर फुट हो गया। ये 2D ऑब्जेक्ट होगा, जैसे प्लेन कोई सरफेस रहेगा उसको बोलते हैं। वॉल्यूम किसको बोलते हैं, 3D ऑब्जेक्ट है ये, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों अगर मीटर में है तो MQ कहलाएगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर क्यूबिक फीट में है तो क्यूबिक फीट बोलते हैं इसको। ये 3D ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आएगा। 1 MQ इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट कैसे आया। हेलो फ्रेंड, तो आज यूनिट कन्वर्जन में हम वीडियो नंबर 3 में आज देखेंगे 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट कैसे हुआ। ठीक है, तो 1 MQ को हम लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, तो हम तीनों पे लिख देंगे 3.28 फीट इंटू 3.28 फुट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट आ गया। ठीक, 1 MQ इजकल टू 1 क्यूबिक मीटर इजकल टू 35.28 क्यूबिक फुट हो गया। अच्छा, एरिया क्या होता है, लेंथ भी मीटर और विड्थ भी मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर बोलते हैं। लेंथ फीट और विड्थ में फीट है तो स्क्वायर फुट हो गया। ये 2D ऑब्जेक्ट होगा, जैसे प्लेन कोई सरफेस रहेगा उसको बोलते हैं। वॉल्यूम किसको बोलते हैं, 3D ऑब्जेक्ट है ये, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों अगर मीटर में है तो MQ कहलाएगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर क्यूबिक फीट में है तो क्यूबिक फीट बोलते हैं इसको। ये 3D ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आएगा। 1 MQ इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट कैसे आया। हेलो फ्रेंड, तो आज यूनिट कन्वर्जन में हम वीडियो नंबर 3 में आज देखेंगे 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट कैसे हुआ। ठीक है, तो 1 MQ को हम लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, तो हम तीनों पे लिख देंगे 3.28 फीट इंटू 3.28 फुट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट आ गया। ठीक, 1 MQ इजकल टू 1 क्यूबिक मीटर इजकल टू 35.28 क्यूबिक फुट हो गया। अच्छा, एरिया क्या होता है, लेंथ भी मीटर और विड्थ भी मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर बोलते हैं। लेंथ फीट और विड्थ में फीट है तो स्क्वायर फुट हो गया। ये 2D ऑब्जेक्ट होगा, जैसे प्लेन कोई सरफेस रहेगा उसको बोलते हैं। वॉल्यूम किसको बोलते हैं, 3D ऑब्जेक्ट है ये, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों अगर मीटर में है तो MQ कहलाएगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर क्यूबिक फीट में है तो क्यूबिक फीट बोलते हैं इसको। ये 3D ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आएगा। 1 MQ इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट कैसे आया। हेलो फ्रेंड, तो आज यूनिट कन्वर्जन में हम वीडियो नंबर 3 में आज देखेंगे 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट कैसे हुआ। ठीक है, तो 1 MQ को हम लिख सकते हैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, तो हम तीनों पे लिख देंगे 3.28 फीट इंटू 3.28 फुट।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट आ गया। ठीक, 1 एम इज इक्वल टू 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट हो गया। अच्छा, एरिया क्या होता है, लेंथ भी मीटर और विड्थ भी मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर बोलते हैं। लेंथ फीट और विड्थ में फीट है तो स्क्वायर फुट हो गया। ये 2D ऑब्जेक्ट होगा, जैसे प्लेन कोई सरफेस रहेगा उसको बोलते हैं। वॉल्यूम किसको बोलते हैं, 3D ऑब्जेक्ट है ये, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों अगर मीटर में है तो MQ कहलाएगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर क्यूबिक फीट में है तो क्यूबिक फीट बोलते हैं इसको। ये 3D ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आएगा। 1 MQ इक्वल टू 35.28 क्यूबिक फुट कैसे आया।